मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शनिवार को बालाघाट जिले के कटंगी और वारासिवनी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कटंगी क्षेत्र में अंबामाई स्थित चंदन नदी और वारासिवनी में रमरमा में कास नदी के उद्गम स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुए। दोनों ही स्थलों पर उन्होंने सरपंच, पंच और ग्रामीण जनों से कहा कि जो भी पंचायतें पौधे मांगे उन्हें पौधे दिए जाएंगे, लेकिन पौधे जिंदा रखने की गारंटी उन्हें देनी होगी। इसी कड़ी में मंत्री पटेल बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी के सम्मान में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने सिंधु भवन बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि यह ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर जल के स्रोत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं अन्य स्थानों पर गया तो देखा कि कुंड में पानी तो है लेकिन नदी में बहाव नहीं था। हमारी कोशिश है कि नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्ष लगे जिससे उद्गम फिर से जीवित हो पाए। मैंने बालाघाट जिले के अन्य नदियों की जानकारी भी जुटाई है। कोशिश होगी हमारी कि हम उद्गम स्थल तक पहुँच जाए। जब मैं बावनथड़ी उद्गम पर गया तो एक सतत और ताकतवर प्रवाह वहाँ पर हमको देखने के लिए मिला। फिर मैं चंदन नदी पर गया तो उन्होंने कहा ये 12 मासी एक सी धारा के साथ वो निकलती है। उसके बाद में मैं फिर तीसरी नदी में गया, वो भी बालाघाट जिले की थी। ये भगवान की कृपा है कि अभी यहाँ पर जल के स्रोत दिख रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर मैं अनेक जगह गया हूँ जहाँ एक जल की बूंद नहीं है। उदाहरण के लिए पैंच, कल मैं पैंच गया था, तवा में तो कुंड में पानी था लेकिन बहाव नहीं था। तवा का उद्गम भी छिंदवाड़ा में, लेकिन पैंच के उद्गम पर तो एक बूंद पानी नहीं था। जो पैंच को मैंने रात में पैंच अभ्यारण्य में जल से भरपूर देखा, उसका उद्गम सूखा था क्योंकि वहाँ कोई वृक्ष नहीं था। हमारी कोशिश सिर्फ 3 ही है, उद्गम पर वृक्ष लगे, और हम ये कोशिश करेंगे अगर 10,000 5,000 वृक्ष लगा के जिंदा रख पाए तो शायद उद्गम फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। दूसरा, वृक्ष के बगैर जल नहीं और जल के बगैर जीवन नहीं। इसलिए जो भी लोग वृक्ष लगाएं उसके जिंदा रखने की गारंटी दें। कई बार हमारे प्रयास अच्छे होते हैं फिर भी वृक्ष सूख जाता है, वो अलग बात है, हम वृक्ष बदल सकते हैं, लेकिन वृक्ष लगाकर हम भूल जाएं इसलिए वो सूख जाए, इस अपराध से बचें, यही मेरी प्रार्थना है। बालाघाट में बाघ नदी है, सोन नदी है, इनके ऊपर भी कुछ ऐसा अभियान चलेगा? बिल्कुल 100%। मेरी 16 तारीख तक तो अभी अभियान का जागरण था, अब बरसात शुरू होने वाली है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश की उन तमाम महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम तक मैं जाऊं। आपने बाघ का नाम लिया है, मैंने आज पूछ लिया है, हम उस पर जाएंगे। बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने एक बार फिर जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शनिवार को गणपति मेमोरियल और मिताली नर्सिंग होम का निरीक्षण करते हुए नर्सिंग होम मैनेजमेंट रूल्स के तहत जो भी जरूरी दिशा निर्देश है उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसका अवलोकन भी किया। बीजीटी मीडिया से चर्चा करते हुए अनुभव मुजारे ने कहा कि 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार जी ने नर्सिंग होम घोटाले को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इसी के तहत हम अपनी ओर से विधानसभा क्षेत्र में संचालित नर्सिंग अस्पतालों की जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के निरीक्षण में मिताली नर्सिंग होम और गणपति मेमोरियल में पार्किंग स्थल, स्टाफ कर्मचारी, आईसीयू और जनरल वार्डों की व्यवस्थाओं को देखा गया। साथ में फायर सेफ्टी और पेयजल संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली गई। दोनों ही अस्पतालों में कुछ कमियां निकलकर भी सामने आई है, इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील पालीवाल, विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका यंगराज कारोलिल्लारे, पार्षद आशु डहरवाल, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, छविराम नागेश्वर, रामभाऊ पंचेश्वर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो अस्पताल में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए काफ़ी हद तक तो हमें संतोषप्रद लगा कि वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वेस्ट मटेरियल को निपटाने की प्रक्रिया जो होना चाहिए वो भी विधिवत हो रही है। हाँ, कुछ खामियां हमें नज़र आई डॉक्टर अविनाश सहारे जी के हॉस्पिटल में, उसको उन्होंने कहा है कि हम दुरुस्त कर लेंगे। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो अग्निशमन व्यवस्था का है, और जैसा कि हम पहले भी मैंने कहा है
और हम सभी जानते हैं कि विगत दिनों जो जबलपुर में जो एक अग्नि दुर्घटना बहुत बड़ी एक अस्पताल में हुई थी और उसमें बहुत गंभीर स्थिति में हमारे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस कारण मध्य प्रदेश शासन के कड़े दिशा निर्देश हैं कि जितने भी निजी नर्सिंग होम हैं उनमें फायर की से निपटने, जैसे आग अग्नि दुर्घटना होती है उससे निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और हमने यहाँ पर देखा डॉक्टर अविनाश सहारे जी के हॉस्पिटल में कि अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में तो हैं, कुछ कमी हमें ये नज़र आई कि जो जनरल वार्ड है वहाँ जितने संख्या में वहाँ पे सिलेंडर रहना चाहिए वो नहीं है, उसमें कुछ कमी समझ में आई हमको। दूसरा मिताली नर्सिंग होम में भी हमने यही देखा कि ये भी 100 बिस्तर का अस्पताल है और यहाँ पर भी फायर से संबंधित ही कुछ शिकायतें समझ में आई हमें कि जितना बड़ा अस्पताल है 100 बिस्तर का, उतनी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था नहीं है जैसी कि होना चाहिए, तो उसमें कमी हमें समझ में आई। दूसरा कुछ ये भी वहाँ पे डॉक्टर श्रीमती रागनी पारधी जी ने हमें अस्पताल का भ्रमण कराया, तो कुछ जब मैंने स्टाफ के बारे में जानकारी चाही तो वो बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि हमें ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल जो चल रहे हैं नर्सिंग होम वहाँ पर पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी ही होना चाहिए। जैसे नर्स हैं तो वो पूरी प्रशिक्षित नर्स होना चाहिए, उनके पास डिग्री डिप्लोमा पर होना चाहिए। लेकिन हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इसके बारे में पूरी जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कुछ हद तक कह रही थी वो कि प्रशिक्षित हैं और कुछ ट्रेनीज़ जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाली बात है कि ट्रेनीज़ जो आते हैं ठीक है वो बाहर काम करें, ओपीडी में काम करें, लेकिन अगर सेंसिटिव एरिया है, ऑपरेशन थिएटर है या आईसीयू है तो वहाँ पे उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये भी मैंने डॉक्टर साहब से बात कही है। परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर पंचायत में मनरेगा योजना से चीनी कुकड़ा मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, अकुशल मजदूरों से कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। कार्य फतेहपुर पंचायत क्षेत्र में होने के बावजूद पोंडी के मजदूरों को काम में लगाया गया। वहीं पुलिया निर्माण में लापरवाही का आलम भी देखने मिला, जिसे लेकर बीजीटी मीडिया ने जिला पंचायत सीईओ डीएस रंदा से चर्चा की। उन्होंने इस पूरे मामले पर तत्काल जनपद सीईओ और उपयंत्रियों से 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेशित किया है। इसी तरह फतेहपुर से कुकड़ा मार्ग पर आदिवासी बस्ती विकास योजना से 2 साल पहले तैयार हुई पुलिया के क्षतिग्रस्त होने और जगह जगह दरारें पड़ जाने के मामले पर भी जिला पंचायत सीईओ ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि डीएमएफ की राशि से पंचायत के द्वारा यह कार्य किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में यह पुलिया टूट गई और उसमें दरारें आ गई है। इस मामले पर निर्माण एजेंसी सहित सब इंजीनियर की लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय होनी थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि जिला पंचायत सीईओ इस गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। सद्गुरु कबीर एकता मंच बालाघाट के द्वारा 16 जून रविवार को नगर में सद्गुरु कबीर साहेब प्रकोटोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल में होने जा रहे इस कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे बस स्टैंड से कलश एवं पदयात्रा रैली निकाली जाएगी। इसके पश्चात कबीर साहेब की पूजा अर्चना और आरती होगी। तत्पश्चात साहेब के भक्तों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर दोपहर 12 बजे से प्रसादी का वितरण किया जाएगा। जिले स्तर पर बहुत सारे संतों का जयंती कार्यक्रम होता है। हम 2-3 सालों से प्रयासरत हैं और इस बार पूरे ज़िले का दौरा हम लोगों ने किया हुआ है। अनुमानित हमारे ज़िले में 2 लाख की संख्या में कबीरपंथी हैं और कल सभी ब्लॉकों से यहाँ पर कबीरपंथी पहुँचेंगे। सुबह प्रातः 8 बजे से शोभा यात्रा है सद्गुरु साहेब की और मंची कार्यक्रम हमारा कमला नेहरू हॉल में।